मेरा नाम सुस्मिता है। आज मैं आपको अपनी ज़िंदगी में होने वाले ऐसे किस्से के बारे में सुनाने जा रही हूँ, जिसको सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। मेरे माता पिता मर चुके थे। मैं बहुत सीधी सादी लड़की थी। हम 3 बहनें और इकलौता भाई था। हम 3 बहनें थी। हम दोनों बहनों का खर्च हमारे भैया उठाया करते, जबकि भैया की शादी हो चुकी थी। जिंदगी बस ठीक ठाक ही गुजर रही थी। भाई अपनी पत्नी के कहने में आकर हमारी ख्वाहिशों को ज़्यादा पूरा नहीं किया करते। वह हमेशा भाभी के कहने में ही रहते। मुझे बाजार की चटपटी मसालेदार चीज़ों का बहुत शौक था, लेकिन हमें तो वही घर की रूखी सूखी दाल सब्जी ही खाने को मिलती। कभी कभी मेरी छोटी बहन भाभी से कह दिया करती कि भाभी कभी तो कुछ अच्छा खाने के लिए बना लिया करो। भाभी कहती कि मेरे पति के सर पर तुम 3 बहनों का बोझ है। एक बहन की वह शादी कर चुका है। अभी तुम और बाकी रह गई हो कि तुम्हारे बाप की कमाई नहीं है जो तुम्हारी मर्जी का खाना बनाकर जो मिल रहा है चुपचाप खा लो। मेरी बहन खामोश हो जाया करती, लेकिन मैंने कभी अपने भैया भाभी से कोई शिकायत नहीं की। मैं 18 साल की हो गई थी तो मेरे लिए एक रिश्ता आया। मेरे भैया को वह रिश्ता पसंद आ गया और जल्द से जल्द उन्होंने मेरी शादी कर दी। मेरे ससुराल में मेरी सास ससुर नहीं थे। मेरे पति के माता पिता मर चुके थे। सिर्फ मेरे पति का एक छोटा भाई था। मेरे पति का नाम दिवाकर था और मेरे देवर का नाम सौरभ। दोनों भाइयों की शादी एक साथ एक दिन ही हुई। मेरी ससुराल में यह दोनों भाई जब से उनकी माँ का देहांत हुआ था, मार्केट से ही खाना लेकर आते। लोगों ने उन्हें राय दी कि तुम दोनों जवान हो, तुम अपनी शादी करके अपनी पत्नियों को घर लेकर आओगे तो वह तुम्हें अच्छा अच्छा और टेस्टी टेस्टी खाना बनाकर खिलाएंगी, जिसकी वजह से तुम्हारे घर में कोई परेशानी भी नहीं रहेगी। महंगाई ज़्यादा बढ़ गई है, इसलिए दोनों भाइयों ने सोचा कि हम दोनों भाई एक ही दिन अपनी शादी कर लेते हैं। मेरा देवर एक लड़की से प्यार करता था। उसकी शादी उसके साथ हो गई। मेरी देवरानी मेरे देवर की उम्र की ही थी और मेरी देवरानी की उम्र भी 25 साल ही थी, जबकि मेरे पति की उम्र 35 साल थी। मेरे पति मुझसे उम्र में काफ़ी बड़े थे, क्योंकि मेरी उम्र तो अभी सिर्फ 18 साल ही थी। शादी होने के बाद डूबा हुआ एक साथ घर में आ गई। मेरे पति अपने छोटे भाई से बहुत प्यार किया करते। जैसा वह कहता था वही किया करते, और वह उन लोगों में से थे जो बिल्कुल अपने भाई के खिलाफ एक बात भी नहीं सुन सकते। मुझे यह बात पहले ही बता दी गई थी कि दिवाकर अपने छोटे भाई को बहुत अहमियत देता है, क्योंकि माता पिता के मर जाने के बाद उसने ही अपने भाई सौरभ का ख्याल रखा था। इसलिए वह अपने छोटे भाई से बहुत ज़्यादा प्यार करता है। मुझे इस बात से कोई दिक्कत नहीं थी, क्योंकि दोनों भाइयों में प्यार होना बहुत अच्छी बात थी, क्योंकि बहन भाइयों में आपस में प्यार होना बहुत ज़रूरी होता है। मेरी बहन भी शादी एक भरे ससुराल में हुई थी। उसके ससुराल में सास ससुर और जेठ देवर और कुंवारी ननंद भी मौजूद थी। इतने बड़े परिवार का खाना मेरी बहन अकेले ही बनाती थी और सारा काम खुद ही करती थी। मेरी शादी पर मेरी बहन मुझसे कह रही थी कि तुम तो बहुत खुश नसीब हो, जिसे इतनी अच्छी ससुराल मिला है। तुम्हारे ससुराल में तुम सिर्फ तुम्हारे देवर और पति के अलावा कोई नहीं। तुम्हारी जिंदगी मेरी तरह तो नहीं गुजरेगी, बल्कि बहुत अच्छी और खुशी खुशी गुजरेगी। मेरी शादी तो भैया ने इतने बड़े परिवार में कर दी है, जहाँ पर मैं तंग आ गई हूँ। मैं भी इस बात को दिमाग में सोचती थी तो अपने आप को खुश नसीब समझती थी और सोचती थी कि मेरी बहन बिल्कुल ठीक कह रही है। शादी के 10 दिन तक तो जिंदगी बहुत अच्छी गुजर रही थी, लेकिन मेरी देवरानी बहुत चालाक थी, जबकि मैं उसकी जेठानी थी। मुझे उस पर हुक्म चलाना चाहिए था, लेकिन वह तो उल्टा मुझ पर ही हुक्म चला रही थी। मेरी छोटी छोटी गलतियों को पकड़ती थी। वह अजीब सी थी। उसने मुझे हर तरह से तंग करना शुरू कर दिया। मेरा देवर भी अपनी पत्नी का ही साथ दिया करता। उसकी पत्नी सारा सारा दिन आराम करती और मैं घर का काम किया करती। मैं चाह कर भी अपनी देवरानी से कुछ नहीं कह सकती, क्योंकि मुझे पता था कि मेरे यहाँ पर ज़्यादा बोलने से मेरे पति को या फिर मेरे देवर को मेरी किसी बात पर यकीन नहीं आएगा। मेरी देवरानी इतनी चालाक थी कि अपने पति और जेठ के घर आते ही घर के कामों में लग जाती और उनके पीछे एक काम को हाथ तक नहीं लगाती। मेरी देवरानी उम्र में मुझसे ज़्यादा बड़ी थी, इसलिए मेरे साथ इतनी चालाकी दिखाती थी। वह मेरे साथ बिल्कुल मेरी सास बनना चाहती थी।
मुझे लगता था कि अगर मेरी सास जिंदा होती तो शायद इसके जैसा ही मेरे ऊपर हुक्म चलाती, लेकिन मैंने देख लिया था कि मेरा देवर भी कुछ कम नहीं है। वह अपनी पत्नी को जब काम करते हुए देखता तो मुझे डांटता, भाभी आपको शर्म नहीं आती मेरी पत्नी से घर का इतना सारा काम करवाते हुए। आप बड़ी हो, घर के सारे काम करने की जिम्मेदारी आपकी है। मैं जब भी घर में आता हूँ मुझे मेरी पत्नी ही काम करती हुई दिखाई देती है। आप भी कुछ करती हो या नहीं? मैं अपने देवर से कुछ नहीं कह सकती थी, क्योंकि अगर मेरे कुछ कहने पर उसने मेरे पति से शिकायत कर दी तो वह मुझसे नाराज हो जाएंगे। बस इसी बात का ख्याल रखते हुए मैं अपने देवर को पलट कर कभी भी जवाब नहीं देती। मेरे पति का काम तो ऐसा था कि वह ज्यादातर घर से बाहर रहते। जब वह काम से घर लौटते तो कभी कभी मैं उनसे अपनी देवरानी के बारे में कोई बात कह भी देती तो वह मुझे बहुत बातें सुनाते कि पहले ही मैं थक हार कर घर आया हूँ और घर आकर तुम्हारी भी बातें सुनूं। अब मैं अपने पति से इस बारे में बात करनी ही छोड़ दी। मेरी जिंदगी को तो शादी के बाद और भी ज्यादा खराब हो गई। एक दिन मेरे पति और देवर की छुट्टी थी। मेरी देवरानी लगातार मेरे साथ काम में हाथ बटा रही थी। दोनों भाई किसी काम से बाहर गए हुए थे। मेरी देवरानी स्टोर रूम की सफाई करने के लिए चली गई और मैं अपने कमरे की सफाई कर रही थी। लेकिन मेरी देवरानी को सफाई करते हुए आधा घंटा हो गया, वह अभी तक स्टोर रूम से बाहर नहीं आई। तभी मेरे पति और देवर भी घर में आ गई। जब मेरे देवर की नज़र स्टोर रूम की तरफ पड़ी तो मेरी देवरानी स्टोर रूम में बेहोश पड़ी हुई थी। हम सब लोग उसको बेहोश देखकर घबरा गए थे। उसे देखकर लगता कि उसकी जान निकल चुकी है। हम तीनों जल्दी से उसे अस्पताल लेकर गए। डॉक्टर ने कहा आप तो पहले ही इन्हें मार कर लाते हो, यहाँ आने से पहले ही वह मर चुकी है। हम इन्हें नहीं बचा सके। पता चला कि मेरी देवरानी को करंट ने पकड़ लिया था, इस वजह से उनकी मौत हो गई। घर में ही मुझे उसके मरने की खबर नहीं हुई और ना ही करंट लगने से उसकी कोई आवाज़ निकली। शायद उसकी मौत इसी तरह से आनी थी। घर में एक अजीब तरह का कोहराम मच गया। अफसोस मुझे भी बहुत हो रहा था। मेरी देवरानी इस दुनिया से चली गई थी। मेरे देवर को अपनी पत्नी की मौत का बहुत बड़ा झटका लगा था। अब मैं अपने घर पर अकेली रह गई। मेरे पति और देवर काम पर जाते। धीरे धीरे सब अपने रूटीन पर वापस आ गए। मेरा देवर भी काफी हद तक संभल चुका था। मेरे देवर का काम हल्का चल रहा था, इस वजह से वह ज्यादातर घर पर ही रहता। मैं सोचती कि चलो अच्छा है, मैं भी घर में अकेली रहती हूँ। मुझे अकेले घर में डर लगता, क्योंकि जब से मेरी शादी हुई थी मेरी देवरानी मेरे साथ घर में होती थी। अब जब से उसकी मौत हुई है तो मुझे अकेला घर काटने को दौड़ता है। मेरा देवर काफी टाइम से अपने काम पर नहीं जा रहा था। कभी कभी किसी दिन 1-2 घंटे के लिए चला जाता। एक दिन मैं किचन में खड़ी हुई खाना बना रही थी, तभी मुझे अचानक ऐसा लगा जैसे मेरे पीछे कोई खड़ा हुआ है। जब मैंने पलट कर देखा तो वह मेरा देवर था। मैंने कहा हाँ बोलो सौरभ, क्या तुम्हें कुछ चाहिए? कोई काम है तो बताओ। तो उसने मेरी तरफ जूस का गिलास बढ़ाया और कहने लगा, भाभी आप कितनी देर से काम कर रही हो, मैं आपको देख रहा हूँ। मैं आपके लिए बाजार से जाकर मौसमी का जूस लेकर आया हूँ। जिस दिन से मेरी पत्नी मरी है सारे काम लोड आपके ऊपर आ गया है। मेरी पत्नी तो इस दुनिया से जा चुकी है। मैं नहीं चाहता कि इस घर का काम करते करते आप भी दुनिया से चली जाओ। भाभी आप अपना ख्याल रखा करो। आप पर तो धीरे धीरे जवानी चल रही है और आप और भी ज्यादा खूबसूरत होती चली जा रही हो, लेकिन आपकी खूबसूरती इस घर के कामों ने दबा कर रखा हुआ है। यह जूस पी लो। मुझे बड़ी हैरत हो रही थी अपने देवर की बातों पर। यह किस तरह की बातें कर रहा था, और हैरानी इस बात पर भी हो रही थी मेरे देवर को मेरा इतना ख्याल कब से होने लगा। वह मेरे लिए खुद बाजार जाकर मौसमी का जूस लेकर आया। प्यास तो मुझे सच में बहुत लग रही थी, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही थी और मैं अपने अंदर कुछ कमजोरी भी महसूस करने लगी थी। जो उसके गिलास की तरफ देखा तो मेरा मन उसको पीने का कर रहा था। मैंने अपना हाथ बढ़ाकर जूस का गिलास ले लिया और पी लिया। अपने देवर को थैंक यू बोला। मैंने सोचा कि मेरे देवर को उसकी पत्नी मेरे खिलाफ कितना भटकाती होगी, इसलिए तो वह पहले मुझे ज़्यादा पसंद नहीं करता था। आखिर मैं भी तो इंसान हूँ, मैं भी सारे घर का काम करती हूँ और थक जाती हूँ। जब मेरा देवर अपनी पत्नी के न होने पर मुझे सारे घर का काम करता हुआ देखता होगा तो उसे जरूर मुझ पर तरस आता होगा।
मुझे लगा कि शायद इसी बात से मेरे देवर का दिल नरम पड़ गया होगा, क्योंकि उसकी पत्नी भी घर की सफाई करने की वजह से ही इस दुनिया से चली गई थी। वह अपनी पत्नी से बहुत ज्यादा प्यार किया करता था और उसकी तरफ से बहुत ज्यादा रोमांटिक था। मेरा देवर और देवरानी की अपनी पसंद की शादी थी। मेरी देवरानी घर से क्या चली गई थी। घर में अभी तक कोई अच्छा खाना तक नहीं बना था और घर में अभी तक शोक का माहौल बना हुआ था। पर मैंने गलती से अपने मोबाइल में गाने बजा लिए तो मेरे पति मुझसे झगड़ा करने लगे, जबकि मेरी देवरानी की मौत को अब 15 दिन हो चुके थे। आखिर कब तक ये लोग घर में मौत होने का शोक मनाते रहते। अपने पति की बातें सुनकर मैं खामोश हो गई और मैं उनसे माफ़ी मांगने लगी। मैंने कहा, माफ़ कर दो, मैं बोर हो रही थी इसलिए मोबाइल में गाने बजा लिए। मेरे पति ने कहा कि तुम्हें क्या पता मेरे भाई पर उसकी पत्नी के मरने से क्या बीत रही होगी। वह हम दोनों को एक साथ देखता होगा तो उसे अपनी पत्नी की कितनी याद आती होगी। एक दिन शाम के टाइम पर मेरा देवर मेरे लिए चाउमीन लेकर आया। इस तरह की चीज वह अपनी पत्नी को घर से बाहर ले जाकर खिलाया करता। वह दोनों पति पत्नी तो बाहर जाकर खूब मजे की चीजें खाकर आते, लेकिन कभी भी मेरे पति मुझे बाहर इस तरह की चीजें खिलाने के लिए लेकर नहीं गए थे और ना ही कभी घर पर लेकर आए थे। और वह दोनों एक दूसरे के साथ बहुत खुश रहते थे। अपने कमरे में बैठकर खूब हंसी मजाक की बातें करते और मैं उनकी हंसी मजाक की बातें सुन सुनकर अपने दिल को समझाती रहती, क्योंकि मेरे पति तो मुझे ढंग से बात तक नहीं किया करते। मैंने अपने देवर से कहा, तुम्हें अपनी पत्नी की याद आ रही है, इसलिए तुम अपनी पत्नी की फेवरेट चीज घर में लेकर आए हो। वह कहने लगा, नहीं भाभी, यह मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। आपने ऐसी चीज नहीं खाई ना, और इस बारे में आपके भैया को बिल्कुल बताने की जरूरत नहीं। उनके आने से पहले ही आप इस चाउमीन को खत्म कर लेना। मैंने कहा, लेकिन अगर इस बारे में मेरे पति को पता चल गया तो। मेरे देवर ने कहा, नहीं भाभी, उन्हें कैसे पता चलेगा। आप जल्दी से चाउमीन खत्म करके इसका पैकेट डस्टबिन में डाल दीजिए। और वैसे भी भैया को आपका कोई ख्याल ही नहीं। यह बात तो ठीक थी, मेरे पति को मेरा ख्याल ही नहीं था। मैं मज़े से चाउमीन खाई और उसके बाद मुझे बड़ी गहरी नींद आ गई। चाउमीन बहुत ही टेस्टी थी। मैंने पहली बार चाउमीन खाई थी तो मुझे और भी ज़्यादा पसंद आई, वरना मैं अपनी देवरानी के मुँह से ही चाउमीन का नाम सुना करती थी। और उसके बाद मुझे बहुत गहरी नींद आ गई और मैं सो गई। लेकिन उसके बाद जो हुआ, मेरे सर पर तो जैसे आसमान ही टूट पड़ा। मैं सोई तो अपने कमरे में थी, लेकिन जब मेरी आंख खुली तो खुद को अपने देवर के कमरे में पाया। जब सोकर उठकर देवर के कमरे से निकली तो मेरा पति बाहर ही खड़ा हुआ था। उन्होंने मुझसे सवाल किया, तुम यहाँ पर क्या कर रही थी। मैंने कहा, पता नहीं मैं यहाँ पर कैसे आ गई और मैं सौरभ के कमरे में सो क्यों रही थी, मुझे कुछ याद नहीं। मेरे पति ने कहा कि जब कमरे में आया तो तुम सो रही थी, लेकिन मैं किसी काम से थोड़ी देर के लिए बाहर चला गया। उसके बाद जब घर में आकर देखा तो तुम कमरे में मौजूद नहीं थी। मैंने कहा, मुझे पता ही नहीं कि मैं किस टाइम सोई और कब सौरभ के कमरे में आकर लेट गई। मेरे पति ने कहा, ऐसा कैसे हो सकता है कि तुम्हें कुछ पता ही नहीं चला। ऐसी अजीब अजीब हरकतें मत किया करो। तुमको चलकर ही सौरभ के कमरे में गई होगी और तुम्हें पता ही नहीं कि तुम किस वक्त उसके कमरे में चली गई और जाकर सो गई। मेरे देवर ने कहा कि जब मैं अपने कमरे में आया तो भाभी मेरे कमरे में लेटी हुई सो रही थी। मैंने भाभी को देखकर चुपचाप बाहर आ गया और आंगन में लेट गया। लेकिन मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था यह सब कुछ क्या हो रहा है और मैं किस तरह से अपने देवर के कमरे में चली गई। मेरे देवर ने मेरे पति से कहा कि कोई बात नहीं भैया, भाभी से मेरे कमरे में आ गई होगी और आप भाभी को डांट क्यों रहे हो। कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, घर से बाहर तो नहीं गई, मेरे कमरे तक ही तो आई थी। देवर ने मेरे पति को चुप करवा दिया। मेरे पति ने भी कहा कि ठीक है, आइंदा ऐसी गलती मत करना। एक दिन मैं यही सोचती रहती थी कि अपने कमरे में सोई और देवर के कमरे में मेरी आंख क्यों खुली। यह सब कुछ क्या हो रहा था, मैं सोच सोच कर परेशान हो गई। मैं बहुत सीधी थी और छोटी छोटी बातों पर कभी ध्यान नहीं दिया करती, लेकिन जब से ससुराल आई थी और छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी बात का ख्याल रखना पड़ता था। मेरी देवरानी की जब से मौत हुई थी, घर पर कोई ना कोई आता जाता रहता। एक दिन मेरे पति की बुआ हमारे घर पर रुकने के लिए आई और उस रात मेरे पति की बुआ हमारे घर पर रुकी हुई थी और उस रात भी मेरे साथ यही हुआ। मैं सोई तो अपने कमरे में थी, लेकिन सुबह जब मेरी आंख खुली तो मैं अपने देवर के कमरे से उठी।
मेरे पति की बुआ भी इस बात पर बहुत ज़्यादा गुस्सा कर रही थी और मेरे पति से मेरी शिकायत कर रही थी कि तुम्हारी पत्नी कैसी है, शर्म नहीं आती उसे अपने देवर के कमरे में सोते हुए। आखिर यह किस तरह की हरकत है, और यह इतनी बिगड़ी हुई लड़की है कि इसे पता ही नहीं कि यह क्या कर रही है। यह अपने देवर के लिए मान सम्मान है तो क्या इस तरह उसके कमरे में रात को घुसी चली जाएगी। वह तो शुक्र मनाओ तुम्हारा भाई बहुत अच्छा है, अगर कोई और होता तो इस पर इल्ज़ाम लगा सकता था। मेरे पति ने अपनी बुआ के सामने ही मुझे खूब डांटा और कहने लगे, यह तुम रोज़ किस तरह की हरकत करने लगी हो, क्यों बार बार मेरे भाई के कमरे में जाती हो। मैंने कहा, आप ही किस तरह की बातें कर रही हैं, मैं आपके भाई के कमरे में क्यों जाऊंगी, और मुझे वहां पर जाकर क्या मिलेगा, मैं क्या करूंगी वहां पर जाकर। आज तो मुझे खूब याद है मैं अपने कमरे में ही सोई थी। मेरे पति ने कहा, तो फिर सौरभ के कमरे में क्या कर रही थी। मेरे पति तो मुझ पर बहुत ज़्यादा गुस्सा करने लगे और मुझे उन्होंने बात करना भी कम कर दिया, और ना ही उन्हें मेरी किसी बात का ख्याल था। मेरी तबीयत की खराब होती तो वह मुझे डॉक्टर के पास तक लेकर नहीं जाते थे, ना मेरे करीब आते, ना उन्हें मेरी कोई फिक्र होती। न जाने वह मुझ पर इतना गुस्सा क्यों करते थे, जबकि मेरी कोई गलती भी नहीं होती थी। मैं बड़ी परेशान थी कि मैं क्या करूं। मेरे पति का बिहेवियर मेरे साथ दिन ब दिन बदलता ही चला जा रहा था। वह तो मुझे छोटी छोटी बात पर डांटते रहते थे और हमेशा मुझसे झगड़ते रहते। मुझे रह रह कर अपनी किस्मत पर रोना आता। शादी से पहले भैया भाभी के घर पर नौकरानियों की तरह बनकर रहती और अपनी भाभी के ताने सुनती। शादी के बाद पहले तो देवरानी तंग किया करती, अब जब से वह दुनिया से चली गई तो यह नया हादसा मेरे साथ होने लगा और मेरे पति का बिहेवियर मेरे साथ बिल्कुल अलग हो गया। मेरे पति के अंदर बिल्कुल भी रोमांस नहीं था, बल्कि वह तो हमेशा मुझे जाने वाली नज़रों से घूरते रहते। जिंदगी इसी तरह से गुजर रही थी, लेकिन मेरे पति को मेरी बिल्कुल परवाह नहीं थी। मेरे पति ने मेरे बारे में जानना छोड़ दिया। वह मुझे नज़र उठा कर देखते। हमारे बीच में पति पत्नी वाला कोई रिश्ता नहीं बचा। हम दोनों एक घर में रहते हुए भी अनजाने की तरह रहते। मैं अपने पति से बात करने की बहुत कोशिश किया करती, लेकिन मैं हर बार इस कोशिश में नाकाम रहती। मैं ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सकती थी, मैं सिर्फ अपने पति से माफ़ी मांग सकती थी और उनसे बात करने की कोशिश कर सकती थी, लेकिन मेरे पास तो किसी भी बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं बस रोती रहती और अपने ससुराल में जैसे तैसे ज़िंदगी गुजर रही थी। जब मैं छोटी थी तो मेरी माँ ने मुझे बहुत सब्र करना सिखाया, लेकिन अब मेरे सब्र की हद हो चुकी थी। मुझ में अब सब्र करने की हिम्मत बाकी नहीं रही थी। मैं फिर भी सब्र करने की कोशिश करती, बहुत ध्यान से हर काम करती कि कहीं ऐसा ना हो जाए मेरा पति मुझे फिर से गलत समझने लगे। जिन लड़कियों में शर्म होती है वह खुद ही गलत कामों से पीछे हट जाती हैं, लेकिन पति का काम होता है कि वह आगे बढ़े और अपना दिल बड़ा करे। मेरे पति को तो न जाने क्या हो गया था कि उन्हें मेरी शक्ल ही बुरी लगती थी। जब मेरी देवरानी जिंदा थी मेरे पति ऐसे नहीं थे, अब हो गई हैं। मेरे पति पहले के मुकाबले बिल्कुल बदल चुके हैं। पहले तो थोड़ा बहुत प्यार मोहब्बत जता दिया करते, लेकिन अब तो वह मुझसे बात करना तक भूल गए थे। कम से कम मेरे साथ बैठकर खाना खा लिया करते और मुझे एक दो बातें कर लिया करते, लेकिन अब तो वह सब कुछ ही भूल गए थे। लेकिन मेरा देवर इन दोनों मेरा बहुत ख्याल रख रहा था। वह मेरा ख्याल रखना तो मुझे बहुत अच्छा लगता था। मेरे पति की बुआ के सामने मेरी खूब बेइज्जती हुई थी, वह भी मुझे भला बुरा कहकर चली गई थी। मेरा देवर रोज शाम को मेरे लिए कोई ना कोई खाने पीने की चीज लेकर आता, कभी चाउमीन, कभी बर्गर, तो कभी मोमोज लाता। मुझे उसकी लड़ाई हुई यह चीज़ बहुत पसंद आती थी, लेकिन मैंने एक बात नोटिस की थी, जब भी मैं अपने देवर की लाई हुई कोई भी चीज़ खाती हूँ तो मुझे बहुत ज़्यादा नींद आती, और उसके बाद मैं अपने देवर के कमरे में मिलती और उसके बाद फिर वह आंगन में चारपाई पर सोया करता। वह कहता कि मुझे खुले में सोना बहुत अच्छा लगता है, वैसे भी अंदर कमरे में गर्मी लगती है, मैं बाहर ही सो जाया करूँगा। और फिर भाभी जब मेरे कमरे में आ जाती हैं तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता कमरे के अंदर जाना। मेरे पति ने कहा कि तुम रात को ही अपने कमरे को अंदर से लॉक कर लिया करो, लेकिन मेरे देवर ने कहा कि मेरे कमरे का दरवाजे का लॉक खराब हो गया है। फिर मेरे पति ने यह बात अपने दोस्तों को बताई तो उनके दोस्तों ने उन्हें बताया कि तुम्हारी पत्नी को नींद में चलने की आदत है, या फिर वह किसी दिमागी बीमारी का शिकार हो रही हैं, क्योंकि तुम्हारे बताने के मुताबिक तुम्हारी पत्नी को याद नहीं रहता कि वह कहाँ पर सोती है।
लेकिन यह बीमारी मुझे कब हो गई मुझे तो कुछ पता ही नहीं चला। शादी से पहले मैं अपनी छोटी बहन के साथ कमरे में सोया करती थी। उसने तो कभी मुझे मेरी हरकतों के बारे में नहीं बताया, लेकिन जब किसी इंसान को यह बीमारी होती है तो उसे पता नहीं चलता।